मुबारक हो नए सरदार, मुबारक हो। मार दिया साले बुड्ढे पुकनी वाले को। वाह सर वाह, कमाल कर दिया आपने, वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। बस एक काम और बाकी है, वो भी आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन करना चाहिए। अरे हैं? हैं? ये क्यों? कुछ पुलिस वाले अपने भी तो मरने चाहिए, वरना इनकाउंटर कैसा। राज को हमराज भी रखना है और आईजीपी को यकीन भी दिलवाना है। वाह सर, क्या तीर छोड़ा है, ये तो रामायण महाभारत में भी नहीं देखा। और ना कभी देखोगे। नए सरदार की जय हो। जय हो। आइए हजूर आइए। बड़ा पापी है साला। दारा डाकू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। उसकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए पुलिस चौकी से ले जा सकते हैं। कहां से चले आते हैं, मालूम नहीं सामने कौन बैठा है। पहले उसके बाप से तो मिल लो। क्या काम है पुकने के? मेरा नाम बिरजू है और मेरे बाप का नाम दारा है। तुम्हारा मतलब दारा डाकू से तो नहीं, जो मर गया डंडा घुमाए के? मरा या मारा गया, इसी का पता लगाने में इंस्पेक्टर साहब से मिलने आया। बैठ पुकनी के। तो आप बिरजू हैं डंडा घुमाए के? आपने अभी क्या कहा कि दारा मरा या मरवाया गया? मेरी मुलाकात उनसे हो चुकी थी। उन्होंने वचन दिया था कि जल्द ही वो पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर देंगे। वचन और एक डाकू का डंडा घुमाए के? तेरा इतना कहना ही तुझे अंदर करने के लिए काफी है पुकनी के, कि तू अपने डाकू बाप से मिलता जुलता था। वाह सर, क्या पॉइंट निकाला है डंडा घुमाए के। आप कहें तो साले को अंदर बंद कर दूं। अबे मैंने कहा ना कि मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। मिलने दो ना बॉस, बेचारा कितना दुखी लग रहा है डंडा घुमाए के। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारा इंतजाम करके आता हूँ। चल। यस। ये तो मुझे आंख क्यों मार रहा था? सर जैसे भी हो इसे इंस्पेक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए, क्योंकि वो साला भी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। अगर इसकी बातों में आ गया तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे डंडा घुमाए के। ठीक है, तुम इसे कहोगे साहब बिजी हैं। करेक्ट। यस सर। साहब बहुत बिजी हैं डंडा घुमाए के, तुमसे नहीं मिल सकते। सुना नहीं इसने क्या कहा? तुम जा सकते हो यहां से। अरे घुमा गया डंडा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम बिरजू है साहब, और मैं दारा डाकू का बेटा हूं। मुझे शक है कि मेरे बापू का कत्ल किया गया है, और आज ये शक यकीन में बदलता जा रहा है कि इसके पीछे पुलिस का भी हाथ है। तो आप हैं इंस्पेक्टर साहब, अब समझा। मेरे बापू का कत्ल ही हुआ है, और वो भी तुम्हारी शय पर, इस कुर्सी की आड़ में। खबरदार, जिस कुर्सी पर तोहमत लगाई तो तेरा बाप एक खतरनाक डाकू था, जिसने अरसे से इस इलाके में आतंक फैला रखा था। पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। मेरे बापू ने आत्मसमर्पण की इच्छा प्रकट की थी, और तुमने उन्हें झूठे एनकाउंटर में मार दिया। आज ये बात स्पष्ट हो गई है। लगाम दे अपनी जबान को। एनकाउंटर में डाकू ने सिपाहियों को भी मारा है। ये कोई नई बात नहीं है कि कभी कभी आग लगाने वाले खुद भी आग की लपेट में आ जाते हैं। काश उनमें से एक तुम भी होते, और काश वो गोली मेरी होती जिसने दारा का अंत किया है, मेरी मां का हत्या। गोपाल, औकात में रह। गिरफ्तार करना। अगर मालूम होता कि उस पूकनी का हट्टा कट्टा लौंडा भी है तो पहले स्त्री फेर देता। अब क्या डरना, अब तो ये लौंडा गया अंदर डंडा घुमाए के। डर तो इस बात का है कहीं अपना राज ना खुल जाए। अजी छोड़िए, मुर्दे भी कभी बोलते हैं, नहीं समझे?
कूकने का। जी, डंडा घुमाए के। पन्ना को बोलो किस ऐसी जगह गाड़े जहां इसकी लाश का भी पता ना चले। साला पुकने का। उठाओ इसे। एक मिनट। सोने का लॉकेट, हाँ? नहीं? बिरजू लॉकअप तोड़कर भाग गया? सर उसने पुलिस चौकी को काफी नुकसान पहुंचाया है और हमारे 10 सिपाही पूरी तरह घायल हो चुके हैं सर। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। आओ। बिरजू, ये मेरे बापू हैं। नमस्ते। एक जमाने में बापू तुम्हारे पिता के गिरोह में थे, लेकिन बाद में जागीरा की लगाई बुझाई की वजह से इन्हें वो गिरोह छोड़ना पड़ा। अब बापू का अपना गिरोह है। बेटा, दारा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, जो जागीरा को नहीं सुहाती थी। जागीरा अपने स्वार्थ के लिए कोई भी घटिया काम करने से बाज नहीं आता था। आज भी उसकी आदत नहीं बदली और उसी की वजह से दारा को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या मतलब? क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? होश संभालने के बाद पहली और आखिरी बार जब मैं बापू से मिला तो मैंने उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा था। उस वक्त न जाने क्यों ऐसा लगा कि हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ। बाद में बेटे जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। दारा आत्मसमर्पण तो करना ही चाहता था और साथ ही उसने मुझे भी एक खत भेजा था इस बारे में, जो बहुत देर में मिला। फिर तो तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि जब तुम्हारे बापू ने आत्मसमर्पण करना चाहा तो सबसे पहले पुलिस के आदमियों ने उनका रास्ता रोका और उन पर गोलियां चलाई। पुलिस ने? हाँ, जवाब में जब दारा के गिरोह ने अपने बचाव के लिए गोलियां चलाई, तब जागीरा के साथ मिलकर हीरा पन्ना ने तुम्हारे बापू को खत्म कर दिया। हीरा पन्ना ने? मगर क्यों? हीरा पन्ना दारा के गिरोह से मिले हुए थे और उन्हें डर था कि अगर दारा ने आत्मसमर्पण कर दिया तो कहीं उनकी असलियत न खुल जाए। तो ये बात है, इसीलिए हीरा पन्ना मेरी जान के पीछे पड़े हैं। और उन्हें मानना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनके साथ सारी पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि जागीरा का पूरा गिरोह भी शामिल है। अगर मुझ पर और मेरे गिरोह पे यकीन है तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बेटे, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर तुम हमारे गिरोह के सरदार बन जाओ, ताकि दारा की आत्मा को शांति मिले और मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज पूरा कर सकूं।
कोई बाहर नहीं जाएगा, हट। हीरा पन्ना कहाँ है? बोल, हीरा पन्ना कहाँ है? बता। महाजन, मैं जानती हूँ।